नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेश राय। स्वागत है आपका बोले भारत का खास शो आज के इतिहास में। आज हम बात करेंगे जेआरडी टाटा के बारे में। जेआरडी टाटा एक ऐसा नाम जिससे भारत में सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर नहीं बल्कि भरोसे की पहचान के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि टाटा समूह को दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला ये शख्स कभी आसमान में उड़ने का दीवाना हुआ करता था। 29 जुलाई 1904 को पेरिस में जन्मे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां कारोबार का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करना माना जाता था। उनके पिता रतन जी दादाभाई टाटा जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे और टाटा परिवार का रिश्ता उस दौर से बड़े राष्ट्रवादियों खासकर दादाभाई नौरोजी से भी रहा। शायद यही वजह थी कि जेआरडी टाटा के भीतर बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी। लेकिन उनका पहला प्यार उद्योग नहीं, एविएशन था। साल 1929 में उन्हें भारत का पहला पायलट लाइसेंस मिला। लाइसेंस नंबर था 1। इसके 3 साल बाद उन्होंने कराची से बंबई तक डाक लेकर पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। ये छोटी सी शुरुआत आगे चलकर एयर इंडिया बनी। जेआरडी टाटा के लिए एयर इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि उनका सपना थी। उनकी काम करने की शैली का अंदाजा एक मशहूर किस्से से लगाया जा सकता है। जिनेवा में एयर इंडिया का विमान रोज सुबह ठीक 11 बजे उतरता था। कहा जाता था कि लोग घड़ी देखने के बजाय एयर इंडिया का विमान देखकर समय बता देते थे। अभी 11 बज गए हैं। जेआरडी जानते थे कि विदेश एयरलाइंस जितना पैसा खर्च करना भारत के लिए आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने सेवा और समय की पाबंदी को एयर इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन जिंदगी हमेशा उनकी मर्जी से नहीं चली। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। जेआरडी इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन देश हित में उन्होंने एयर इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर काम जारी रखा। फिर 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें इस पद से हटा दिया। ये खबर उन्हें सरकार से नहीं बल्कि उनके उत्तराधिकारी से मिली। उनके सम्मान में एयर इंडिया के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे डाला। ये किसी पद का नहीं बल्कि जेआरडी टाटा के व्यक्तित्व का सम्मान था। वैसे मोरारजी देसाई से उनके रिश्ते में खटास पहले से ही थी। एक बैठक में जब उन्हें लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही तो वे उठकर बोले, अगर मेरी बात सुनने का समय नहीं है तो मैं आपका समय भी बर्बाद नहीं करूंगा। जेआरडी टाटा का मानना था कि किसी भी कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि ईमानदारी होती है। उनके बायोग्राफर आर एम लाला ने एक बार पूछा कि देश को आपका सबसे बड़ा योगदान क्या है। जेआरडी ने जवाब दिया, अगर मैंने कुछ दिया है तो वो नैतिक मूल्य है। आर्थिक जीवन और नैतिक जीवन अलग अलग नहीं हो सकते। यही सोच आगे चलकर टाटा समूह की पहचान बन गई। उनकी सादगी के किस्से भी उतने ही मशहूर हैं। सुधा मूर्ति ने जब टेल्को में सिर्फ पुरुष इंजीनियरों की भर्ती पर सवाल उठाते हुए उन्हें एक पोस्टकार्ड लिखा तो जेआरडी ने नियम बदल दिया और उन्हें कंपनी की पहली महिला इंजीनियर बनने का मौका मिला। निजी जिंदगी में भी वे कंपनी और अपने खर्च के बीच साफ फर्क रखते थे। 1992 में जब उन्हें भारत रत्न मिलने की खबर मिली तो उनका पहला जवाब था, मुझे ही क्यों। यही विनम्रता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। 29 नवंबर 1993 को जेआरडी टाटा इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ उद्योग नहीं खड़े किए, उन्होंने एक सोच छोड़ी, एक ऐसी सोच जिसमें कारोबार की असली ताकत मुनाफे की नहीं भरोसे का माना जाता है। शायद यही वजह है कि आज भी टाटा नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले विश्वास का भाव आता है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। धन्यवाद।